Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about modern European drama now. Modern European drama for the 6th sem students. Guys, we have the examination. Yes, I hope that you guys have been preparing for the paper. So 11th May we have the exam. Up last up preparation. As the really title of the video suggests that how to prepare for this particular paper within 2 days. Seriously 2 days, that's more than enough. अब आप इस पेपर को कैसे शुरू करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर चाहिए, that is really required. The first thing, course content. We need to clear the course content. Course content begin with the first part, that's a ghost. सर गोस्ट को क्लियर करना है तो काफी सारी चीजें क्लियर करती हैं. हेनरिक क्रिसिस का ना एस्पेन ना हेनरिक एस्पेन इज द राइटर. उसने काफी चीजों को हाईलाइट किया. रिटन 1881, अच्छा लिखा गया 1881 में, पब्लिश हुआ, परफॉर्म किया गया 1882 में. गोस्ट को काफी सारी चीजों को हाईलाइट किया गया जिसमें उसने डिफाइन किया सबसे पहले कि एक थॉरली स्टोरी है जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हाईलाइट कर दी है. सर गोस्ट, नाम गोस्ट है, गोस्ट नहीं है स्टोरी के अंदर, बट हाँ एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, किसके दिमाग में चल रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब हम उस खोज को क्लियर करना है. मिसेस हेलन की बात करते हैं. सो टॉकिंग मिसेस हेलन एल्विंग, जिसके दिमाग में जो उसके हस्बैंड थे जो कि आज से 10 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, उनका गोस्ट आज भी चल रहा है. कि उसको डर है कि उसका हस्बैंड, लेट हस्बैंड सीरियसली, हु इज नोन एज अ वुमनाइजर, उसका घोषणा उसके बेटे में ना आ जाए. मतलब सीरियसली शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हमें क्लियर करती है कि वो एक ऑर्फनेज तैयार करवा रही है ऑन द नेम ऑफ दैट हस्बैंड ओनली. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं होती इजली. हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक आदमी जिससे आप नफरत करते हैं पूरी तरह से, वो उसी के नाम पे कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं. और यहाँ पे हमें पता लगता है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी पता लगता है विद द गर्ल. सर वो गर्ल को क्लियर करना है जो कि हमारे होने वाले हीरो की हाफ सिस्टर थी. यस आई एम टॉकिंग रेगिना. आपने कहा रेगिना को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. रेगिना उनके घर की मेड ही कहेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं थी क्योंकि, लेकिन उसने रखा हुआ था और वो जानती थी कि और कोई नहीं है, उसी के हस्बैंड की इलेजिमेट चाइल्ड है. उसी के हस्बैंड, लेट हस्बैंड की इलेजिमेट चाइल्ड है. जो कि उसका बेटा जब घर पे आता ना तो उसको लगता है यार ये लड़की तो सीरियसली यहाँ रह रही है एंड आई रियली वांट टू हैव समथिंग विद हर. मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है. कहीं ना कहीं when both the kids really don't have an idea that they are known as to be the step brother and sister, but they don't have an idea. उसको यहाँ हाईलाइट करता है. आपको तो गोस्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, गोस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. हमें कौन कौन सी चीजें बिगनिंग से ला चलनी है. द प्ले नेगेटिवली रिसीव, ऑनेस्टली नेगेटिवली रिसीव द टाइम इट वाज प्रोड्यूस, क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें थी जो कि एक्सेप्ट नहीं होती. सोसाइटी अगेंस्ट था, कॉन्ट्रेस्ट था, रिलीजन को लेके काफी सारी चीजें थी, इलेजमेंट था, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को डिफाइन किया गया था जो और किसी को नहीं, मिसेस हेलेन ऑसवाल्ड के बेटे सीरी ऑसवाल्ड को थी. आपने कहा ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और चीजों को कैसे फॉलो अप करोगे, दैट मैटर्स अ लॉट. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, देन द लास्ट फेज जहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका, चीजें कैसे क्लियर करते हैं. द गोस्ट स्टिल हॉन्ट्स. आप कहते हो हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने की तैयारी कैसे करें. गोस्ट को क्लियर करना हो तो सबसे पहले काम करेंगे इसका एक प्लॉट को क्लियर करेंगे. करना क्या होगा यार, अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ. इसकी मैंने फुल फ्लैश वीडियो डाली हुई है, उस फुल फ्लैश वीडियो को देखो, देखते हुए नोट्स को तैयार कर लो. और सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कैरेक्टर चार्ट बनाना है. दैट इज द की. सीरीज अगर कैरेक्टर चार्ट आप बना लोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. यू बी एबल टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. सर कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम चीज़ों को बड़े आराम से समझ पाएंगे. कैरेक्टर्स को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैरेक्टर्स अगर क्लियर होंगे तो आप हर चीज़ को बड़े आराम से समझ पाओगे. तो सबसे पहला कैरेक्टर आपको करना है मिसेस हेलन एल्विंग का. यस, कैरेक्टर चार्ट बनाओ. सबसे पहले तो मिसेस हेलन एल्विंग. अब मिसेस हेलन एल्विंग कौन थी, क्या लाइफ थी उसकी. अच्छा, एक ऐसी लेडी जो अकेली रह रही है, ठीक है, जिसके घर पे सिर्फ एक मेड है रेगिना जो उसके मेंशन में रहती है, ठीक है. अब यहाँ पे उसकी लाइफ में क्या ट्रॉमा चल रहा है, उसके लेट हस्बैंड को लेके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फिलॉसफी क्लियर करनी है आपको. नंबर 2, पोस्टर मेंटर. सर व्हाट इज पोस्टर मेंटर. अभी पोस्टर मेंटर है कौन, क्या करता है, लोकल प्रीस्ट है. आई रिपीट, ही इज द लोकल प्रीस्ट ऑफ द टाउन जो लगातार लोगों को मोरालिटी के लेक्चर देता है. अब लगातार मोरालिटी के लेक्चर देता है लेकिन फाइनेंशियल डीलिंग है इसकी ऑर्फनेज को लेके, किससे, मिस हेलन एल्विंग से. उसको हाईलाइट के मेजर रोल प्ले करता है, फिर स्टोरी को डिफाइन करता है.
ऑजवाल्ड एल्विंग। ना ऑजवाल्ड एल्विंग सर और कोई नहीं, प्ले के बिगनिंग में पता जाता है, ऑजवाल्ड और कुछ नहीं है, एल्विंग का ही बेटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसके अंदर कंफर्म है कि इसने मरना ही मरना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी है। अगर नेचर वाइज देखते तो उसे आइडियलिस्टिक पर्सन देखेंगे जो अपने आप में गिल्ट को फील करता है। थ्रू द स्टोरी रोमांटिक इंटरेस्ट डिफाइन किया गया। रेगिना एल्सवर्थ जो आप बोलते हो वो हमें क्लियर। रेगिना मैंने आपको बोला इलिजिबल चाइल्ड थी मिसेस एल्विन के हस्बैंड की, जो आज दूसरे रह रही है, वो इनके घर पे एज अ मेड काम कर रही है। जैकब जो रेगिना है उसका फादर, वेल नोन फादर, बेसिकली वेल नोन फादर क्यों बोला गया, क्योंकि ये फादर के नाम पे गुड फॉर नथिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि ये चाहता है कि रेगिना रैदन यहाँ पे काम करने के प्रोस्टिट्यूशन में जाए, वहाँ ज़्यादा पैसा वो चीज़ें उसके लिए क्लियर कर देगी। तो आप बोलते हो सर लेकिन फादर बोल रहे हो सर, ऑसवर्ल्ड का फादर ही इसका फादर था, ये फादर कैसे हो गया यार, शादी किसी और के, बच्चा किसी और से, ये तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देन कैप्टन एल्विंग, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। कैप्टन एल्विंग ही वो आदमी है जो 10 साल पहले मरा था, जिसने पूरी कहानी का बेस बनाया, जो कि गोश्त के नाम से आता है। कैप्टन एल्विंग सीरियसली नहीं है, बिगनिंग से लास्ट तक स्टोरी में नहीं है, लेकिन डोमिनेंट बहुत है। He was the one who was a very famous man, good reputation, and before he died, he made a good champion. He never appears in the play, but look at often referred to. या कहीं भी आया नहीं, लेकिन हाँ रेफरेंस उसी की हुई। अकॉर्डिंग टू मिस एल्विंग अकाउंट, ये एक नंबर का लेजी आदमी था और वुमनाइजर था, जो कहीं भी मौका नहीं छोड़ता किसी को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए। Now come to the major themes. Yes, we guys need to clear the major themes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेजर थीम्स को समझना जरूरी होता है। आपके तो थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है इस प्ले के लिए, और हम चीज़ों को कैसे क्लियर करेंगे, वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द मेजर थीम्स। क्योंकि मेजर थीम्स आपको हाईलाइट करते हैं किसी प्ले को समझाने में। आप किसी प्ले को क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, और आप बड़े आराम से चीज़ों को समझते हो। सबसे पहली थीम है रेपुटेशन, जजमेंट और मोरालिटी। यस आई रिपीट, रेपुटेशन, जजमेंट एंड मोरालिटी, इन थीम्स को एक साथ जोड़ना, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। रेपुटेशन डेफिनेटली एल्विन की थी, जजमेंट उसने अपनी जजमेंट ली थी, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, उनको डिफाइन किया। और मोरालिटीज़ की वैल्यूज़ को अगर बेस करो तो कहीं ना कहीं वो चाहती थी उसका बेटा दूर रहे, वो नहीं बताना चाहती उसको उसके बाप के बारे में उसे, लेकिन फिर भी उसने बताया, एट द लास्ट उसने बताया, क्योंकि चीज़ें उसके हाथ से जा रही थी। उसको लगा यार ये तो इंडल्ज हो जाएंगे दोनों, तो इनको बताना ज़रूरी है। ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, ड्यूटी अगेन मिस एल्विंग वो अपनी ड्यूटी को हाईलाइट करती है, और यहाँ पे हेनरी गिब्स ने थॉरली नरेटिव यूज को बड़े अच्छे डील किया। नरेटिव क्या था, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना था, एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करने थे, वो आपको क्लियर करना है। जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज सेल्फ सेक्रीफाइस। कहीं ना कहीं मिस एल्विंग ही डोमिनेट करती है, यहाँ भी सेल्फ सेक्रीफाइस उसी का था, कोई भी कहीं भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी थ्रू आउट द स्टोरी सेल्फ सेक्रीफाइसेस किए जा रहा है। नेक्स्ट वन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन, द पास्ट इनहेरिटेंस एंड मूविंग ऑन। आई रिपीट, पास्ट इनहेरिटेंस एंड मूविंग ऑन। गोस्ट का मीनिंग यार, पास्ट इनहेरिटेंस एंड मूविंग ऑन, चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही, आप पास्ट में जीते जा रहे हैं। यस, यू आर लिविंग इन अ पास्ट। और पास्ट क्या है, कितना डोमिनेंट है, चीज़ों को कैसे क्लियर करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको बिगिनिंग से लास्ट तक आना चाहिए, ये सब आपको फॉलो करना है इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो अगर ये आप कर लोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यू गाइस गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी मोमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। चलो यार, ये तो सिर्फ एक प्ले है सीरीज से, अभी तो कहानी शुरू है दोस्त, जल्दी में तो नहीं हो, पेपर यहाँ आना हुआ है, और ये वीडियो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लेगी, तो आपको बन के रहना होगा, साथ साथ लिखते रहना जो मैं बोलता रहूँगा। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, और डिटेल वीडियो देखना मत भूलना। काम अप द गुड वुमन ऑफ सेजॉन। सर गुड वुमन ऑफ सेजॉन, इसके कई सारे नाम हैं। अच्छा, प्ले में 3-4 नाम देखें, द गुड पर्सन सेजवान, द गुड वुमन, द सोसाइटी एंड द प्रिविलेज। प्ले ओपन होता है वैंग से। वैंग और कोई नहीं, वाटर सेलर है, सब पानी बेचने वाला। वाटर सेलर वो चीज़ों को नरेट करता है, ऑडियंस को बताता है, व्हाइल ही वाज इन द आउटस्कर्ट ही नोज दैट द गॉड विल कम, गॉड आएंगे, वो ट्रैवल कर रहे हैं इन सर्च ऑफ अ गुड वुमन, नॉट अ गुड वुमन, एक्चुअली गुड मैन, गुड मैन विद अ गुड डीड्स, जो गुड डीड्स के साथ करता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें बताई गई यहाँ पे देखते हैं कि वैंग को जब यहाँ गॉड मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमें नाइट स्पेंड करनी है, तो वहाँ कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमें लेके हम बड़ी जगह घूमें, बट वी डिडंट गेट इवन अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्ट नॉट इवन अ सिंगल वन, जो हमें शेल्टर दे और चीज़ों को बिना लालच के, रियली सेल्फ
इंटरेस्ट के हमें सॉर्ट आउट करे। तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए। तो बंदा जाता है सीरियसली ढूंढता है, सेजवान में भी कोई मिल जाए, बट सॉरी टू से यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ भी ग्रीडी, एविल, डिसऑनेस्ट एंड द करप्ट पीपल विद सेल्फ इंटरेस्ट बोथ आर सीरियसली बोथ आर। But by the chance, there's one lady, seriously, one lady who was being found a poor young prostitute. I repeat, who was a poor young prostitute. That name was Shante. I repeat, Shante. अच्छा, इनहेरिटेड करती चैरिटी को, इनहेरिट करती चैरिटी को, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं। वो इनहेरिट चैरिटी को करती कि शी वॉज गोइंग फॉर कस्टमर, बट व्हेन शी गेट टू नो कि यार नहीं कोई गेस्ट आ रहा है मेरे घर पे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कस्टमर अपनी इनकम को छोड़ के उन गेस्ट को अटेंड करती है और बहुत अच्छे से अटेंड करती है। एंड दैट थ्री गॉड्स रियली वाज वेरी हैप्पी विद हर जेनरसिटी एंड द काइंडनेस। दे आर रियली वेरी हैप्पी कि यार ये लेडी सीरियसली बहुत अच्छी है। इसने काफ़ी चीज़ों को हॉस्पिटैलिटी ऐसी दी उसने कि उनको लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू गिव अस समथिंग। सो दे गैव मनी एंड शी द हम्बल टबैको शॉप। उसने हम्बल टबैको शॉप खोली, जो कि थोड़े टाइम में क्या हुआ, एक मेस बन गई। मेस बन गई क्योंकि उसकी जो अच्छाई थी वो उसका गेंद जा रही थी, लोग अंदर घुसते जा रहे थे, मतलब गुडनेस तो वो सीरियसली काफ़ी चीज़ों में बदल गई थी। अब ये गॉड जो थे ना, ये उसका एक टेस्ट भी लेते यार, दे आर गिविंग द मनी टू हर, बट वहाँ पे वो एक टेस्ट भी था उसका कि हाउ शी गोइंग टू मैनेज। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ शेंटे की शेंटाई एक मेल कैरेक्टर आता है जो कि और कोई नहीं है, शेंटे ही है। अपने अपीयरेंस को चेंज करके डिस्गाइज करके एक मेल बन के आई है, जो बोलते हैं कि मेरी सिस्टर गई है एंड शी वाज प्रेग्नेंट एंड नाउ हैव टू डू ऑल दैट। यहाँ पे गॉड्स को उसका जो एग्जाम था ना उसमें वो फेल हुई, क्यों डील आउट नहीं कर पाई, सीरियसली उस पैसों को लेके चीज़ों को डील आउट नहीं कर पाई, चीज़ों को समझ नहीं पाई। अब यहाँ पे एंड जो था वो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ गॉड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की। गॉड को एक एंड तो अच्छा देना चाहिए था, शी वॉज अ गुड वुमन फ्रॉम द हार्ट, तो उसको कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहिए था। आपको एक अपीयरेंस के बेसिस पे उसको ये चीज़ देनी चाहिए थी दैट शी वॉज द वन हु रियली हेल्प देम। तो उसके लिए उनको हेल्प करना और चीज़ों को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था, ये गॉड्स ने नहीं किया। और एंड हमें बिल्कुल हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल ठीक नहीं था। वहाँ से वो चले जाते हैं एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज, जो मेजर पार्ट है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, द गुड वुमन स्टैंड्स ऑन। सबसे शेंटे, सर शेंटे कौन है? प्रोटैगनिस्ट। यस, प्रोटैगनिस्ट ऑनेस्टली इसको क्लियर करना है, जो कि एक पुअर प्रोस्टिट्यूट है जो हेल्प करते हैं तीन गॉड्स को। वैंक के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हैं एंड शी वाज ऑलवेज हेल्पफुल टू द पीपल दोज इन ग्रेट नीड। यस, दोज हु आर इन ग्रेट नीड उनको। फिर आता है श्वेटा। श्वेटा कुछ हो नहीं है, शेंटे की ही डिस्गाइज फॉर्म है, जहाँ उसका एक बैड कजन है जो वहाँ आता है, रूटलेस है, लोगों से बिल्कुल अप्रोजाइज नहीं है, चीज़ों को बिल्कुल ऐसे डील करता है कि उसको पता है कि यार लोग जेनरसिटी का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए वो जो अपने को डिस्गाइज फॉर्म में लेके सेंटा बन के श्वेटा वहाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि चीज़ों कैसे समझती है, चीज़ें कैसे क्लियर करती है। देन दिस वन कैरेक्टर जिसको मेंशन करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई वो नहीं, यंग सन। अब यंग सन सर ये डिप्रेस था, आउट ऑफ वर्क मैन था, जो एक पायलट की तरह इधर से घूम रहा था, चीज़ें क्लियर नहीं कर पा था, कैसे हाईलाइट करता हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन, उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। तो गाइज यू नीड टू डू दीज कैरेक्टर्स। कुछ दो तीन कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट है, वॉन्ग का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ही वाज द वन हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एज वेल एज द वन हु डिफाइन ईच एंड एवरी एक्शन, बिगिनिंग से लास्ट तक सारे एक्शन बताता है। थीम्स कम टू मेजर पार्ट। थीम्स कौन सी है? नंबर वन, गुडनेस। आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थीम जो हमें क्लियर करें। गुडनेस दैट वाज बीन रियली फाउंड इन टुडेज वर्ल्ड, उसको क्लियर करें। देन सस्पिशन ऑफ अदर्स, हर आदमी का सस्पिशन रहता है, आप पे भी रहेगा, मेरे पे रहेगा, जो भी अच्छा कर रहा हो उस पर रहेगा, इतना अच्छा क्यों है, वाई ही वॉज डूइंग दिस, बेसिक इसका इंटरेस्ट कैसे चीज़ों के पीछे साइज आते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियल्स, मतलब काफ़ी चीज़ दिमाग में आती है, कॉन्फर्म करते हैं चीज़ें क्या हैं। पैट्रिचल कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म का मतलब हम सब जानते हैं, पैट्रिचल सोसाइटी, द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो चीज़ों को हाईलाइट करती है, डिफाइन करती है क्या चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, एंड हाउ पीपल गोइंग टू गेट यू आउट टू दैट ट्रबल्स। लव एज अ वीकनेस, यस लव एज अ वीकनेस जो पूरी तरह डिफाइन होता है इस कैरेक्टर को लेके। एक कैरेक्टर बहुत ही नॉर्मल तो नहीं था, आप कहते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें समझ आनी चाहिए, हम उनको कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बिगनिंग से लास्ट तक हमें क्लियर होनी चाहिए, ये मैटर करता है। देन आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ यो पेपर, राइनोसेरस। अच्छा, राइनोसेरस को समझना तो बेसिकली वो बचपन में कहानी देखी ना, मूवी भी देखी थी हम लोगों ने, we must have seen that movie। राइनोसेरस बेसिकली एक स्मॉल फ्रेंच टाउन है जहाँ पे
कई लोग अराइव करते हैं विद द हर्ड ऑफ दैट कि यार डायनासोर्स बन रहे हैं, हर आदमी डायनासोर में कन्वर्ट हो रहा, करेंगे कैसे, स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी। प्रोटैगनिस्ट को समझना जरूरी है। प्रोटैगनिस्ट की बात करूं तो यहाँ बैरगनर, यस आई रिपीट, बैरगनर इज द प्रोटैगनिस्ट। शुरू में ही हमें बताया गया एक ड्रंकर आदमी दिखाया गया जिसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने काम से आया था। हाँ, उसका एक इंटरेस्ट था, दैट वाज लेडी इंटरेस्ट, डेजी। शी वाज अ प्रिटी ब्लॉन्ड गर्ल जिसको अप्रोच करना चाहता था पर इतनी करेज नहीं थी, सीरियसली इतनी करेज नहीं थी उसको जाके बोल पाया एंड गो टू हर एंड टेल हर कि यार ये हो रहा है। अब सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें, कहीं ना कहीं ये हीरो जो अकेला बेचारा बच गया, जो लास्ट में कोशिश कर रहा है कि खुद को बचा ले इन सर्कमस्टांसेस, बट अंडरलाइन द सीन द सर्टेन मोबिलिटी, चीज़ें उसके फेथ में नहीं चल रही, और एट द लास्ट फाइनली वो भी उसमें कन्वर्ट होता है। तो आप स्टोरी को बड़े अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हो। आप कहते हो यार ये स्टोरी जो है हमारे पास काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करती है, द थिंग्स दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बिगनिंग से लास्ट तक आपको ऑन टिप होनी चाहिए। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आते हैं मेजर कैरेक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। आप कहते हो कौन कौन से कैरेक्टर हमें करने जो पेपर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट, यस दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। प्रोटैगनिस्ट को तो छोड़ देते हैं। बैगनर, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैसी कह सकते हो, ड्रंकर कह सकते हो, द वन हु रूल्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ऑन, ये कहना ज़्यादा जरूरी था। जीन कुछ अलग नहीं है, इसका फ्रेंड है, डेफिनेट टाइडी है, वेल ड्रेस्ड है, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं इसके साथ रहता है। स्टोरी में बिगनिंग में आया था और उसका चेंजेस को हाईलाइट करता है। डेजी, द लेडी लव ऑफ हीरो, द प्रोटैगनिस्ट डिफाइन करता है। नाउ डूडर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हु वर्क्स इन ऑफिस ऑफ बैगनर। डेजी की तरह ही इसकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है, बाय हार्ट कहीं ना कहीं फ्री थिंकर है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता है क्या है, चेंजेस करता है। माइनर कैरेक्टर जैसे बोटार्ड हो गया, वेट्रेस हो गया, ओल्ड जेंटलमैन, इनको क्लियर करना जरूरी है। ये ओल्ड जेंटलमैन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्ले में एक रोल प्ले करता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देन आती है हमारे पास थीम्स। थीम में पहली थीम जो आपको ना इंडिविजुअलिटी, व्हाट डू यू मीन इंडिविजुअलिटी, हाउ इट बीन डिफरेंट, वो इंडिविजुअलिटी क्या है, कैसे क्लियर करती है, हाउ इट बीन पार्टेड फ्रॉम सम अदर, उस कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। नाजिज्म कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिफाइन करता है, जर्मनी का इम्पैक्ट नाजिज्म हाईलाइट करता है, वो इम्पैक्ट बताता है। सेल्फ वर्थ, वन शुड हैव नो सेल्फ वर्थ, चीज़ें कैसे करेगा, करने का तरीका क्या होगा। एंड देन वी हैव द फॉल्स लॉजिक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। फॉल्स लॉजिक बहुत मैटर करता है, चीज़ों को हाईलाइट करना। प्ले बिगनिंग से लास्ट तक फॉल्स मैजिक भी चल रहा था। आपके दोस्तों लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे करेगा, वो भी फॉल्स लॉजिक। अब हमारे पास थॉटेटिव, वो भी प्रोमेटिक, लव कहीं ना कहीं है, एब्सर्डिटी मैटर करती है कि हम कैसे क्लियर करते हैं, प्ले को कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको शुरू से लास्ट तक आनी चाहिए। तो राइनोकोरस क्लियर कर लेना, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन होगा। आई वोंट से कि आप लोग ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ये करना ही पड़ेगा। Come up to the last, not the least, that is we won't pay। सर बेसिकली ये ना एक रियलिस्टिक टर्म को उठा के स्टोरी की फॉर्म में दे दिया। आपने रियलिस्टिक टर्म को उठाया, उसको स्टोरी की फॉर्म में किया, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं। दिस प्लेस सेट इन मॉडर्स्ट वर्किंग क्लास फ्लैट, सर मॉडर्न वर्किंग क्लास फ्लैट जिसमें एंटोनियो रिटर्न करता लोकल मार्केट से, सुपर मार्केट, इंडियनिज्म ऑथोरिटी, सेल्फ सर्विस। आप प्लीज खुद की सेल्फ सर्विस, सर सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, दुकान को लूट के आना। दुकान को लूट के आना सीरियसली आपकी रेंज से बाहर हो चुके हैं प्राइसेस, आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो प्ले है ना वो फो का फर्स्ट फेमिनिस्ट कॉमेडी थी, फोर्स राइटर नाम दे रहा हूँ, यहाँ हमें क्लियर करना है उसकी फर्स्ट फेमिनिस्ट कॉमेडी चीज़ों को हाईलाइट किया, प्रॉम्प्ट्स को डिफाइन किया, व्यू पॉइंट बताया एक हाउस वाइफ का जो कि स्ट्रगल कर रही है कि राइजिंग प्राइस से कैसे डील करेगी, हाउ शी वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, और राइजिंग प्राइस को कैसे डील करना है, चीज़ें कैसे क्लियर करनी, डेमोस्ट्रेट करता है जो हाउस वाइफ है उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी बेसिक टेंशन को, चीज़ें कैसे क्लियर करती हैं बिना अपने हस्बैंड्स को बताए हो जो करके आती हैं, उस फेस को डिफाइन करता है हमारा प्ले वी वॉन्ट पे। दैट्स दो अगर मैं बोलूँ ये एक पॉलिटिकल ट्रॉमा भी लिखा गया, चीज़ों को हाईलाइट करता है। इटली 1970, थीम अंडरलाइन करती हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट को, डिवीजन ऑफ लेबर को, वुमेन रोल इन सोसाइटी को, स्ट्राइक रेलिवेंट टू 1980s ब्रिटेन, उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। आप कहते हो सर हमें एंटोनियो का कैरेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना है, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंटोनियो कि वो कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है, मतलब उस कैरेक्टर को आप छोड़ने वाले नहीं हो। कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए क्योंकि चीज़ों को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है।
थीम्स पे पॉलिटिकल ह्यूमर इन इटली। पॉलिटिकल ह्यूमर क्या है, कैसे क्लियर करता है, चीज़ों को कैसे डिफाइन करता है। सोर्सेज ऑफ लिटरेरी कॉन्टेस्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सोर्सेज क्या है, चीज़ें कैसे क्लियर करता है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, रिसेप्शन। We guys need to understand what is reception, how they all going to work out. अब ये तो गए बेसिक्स। इन बेसिक्स को आप कैसे फॉलो करते हो, चीज़ों को कैसे समझ आते हो, ये बहुत मैटर करता है। अब आ गया है एग्जाम में आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी चीज़ दिमाग में रखनी है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। पेपर की प्रिपरेशन करते हुए राइटिंग स्किल्स बहुत होनी चाहिए। 2 दिन, जस्ट 2 days यू हैव, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।